काबिल साद एहतराम नाजरीन, गोहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नो वन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी। और इसको हम इस तनाज़र में देखेंगे कि लाइफ का मतलब क्या है। तो लाइफ का मतलब ये है कि जिसके अंदर तमाम बुनियादी सहूलतें हासिल हों किसी को, यानी लाइफ उस लाइफ से मुख्तलिफ हो जो कि एनिमल्स की लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ के तमाम साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हों। जब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो आजकल जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हर तरफ मुल्क के अंदर पानी ही पानी, सैलाब आया हुआ है और लाखों करोड़ों मालियत का जो नुकसान हो रहा है लोगों का, और हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां खो चुके हैं, अमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लाइफ का मतलब है, जो ज़िंदगी और उससे जुड़ी हुई सहूलतों का मतलब है, क्या वो पाकिस्तान के शहरियों को इस वक्त हासिल है, या कौन सी तदाबीर हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि ये जो सैलाब है ये एक दफ़ा नहीं कि पहली दफ़ा आया हो, हर साल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर साल, कोई साल गुजर भी जाता होगा खाली से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैलाब पाकिस्तान के अंदर आते हैं और बेपनाह नुकसान करके जाते हैं। और हम देखेंगे कि क्या तदाबीर हमने की हैं आज तक इससे बचने के लिए, या इस पानी को सेव करने के लिए हम क्या लाहे अमल बना सके हैं आज तक। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 9 के अंदर जो लाइफ का लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया गया है वर्ड, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जब हम एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं तो हम रहनुमाई लेंगे शैला ज़ियाज़ केस की, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने हुआ ये था कि इस बात के ऊपर वर्डिक्ट दिया कि एक इलाके के अंदर ग्रिड स्टेशन लगने जा रहा था। जब ग्रिड स्टेशन लगने जा रहा था तो वहाँ के जो बासी थे, रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) की पिटीशन। 184(3) की पिटीशन उस वक्त की जा सकती है जब किसी का कोई बुनियादी हक जो है वो इन्फ्रिंज हो और पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मामला। उसकी दो शराइत है, यानी एक तो कोई फंडामेंटल राइट जो है उसकी वायलेशन की जाए, दूसरा वो अवामी अहमियत का मामला हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी केस को डायरेक्ट भी सुन सकती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक एपलेट अथॉरिटी है जो नीचे से जाने वाले केसेस को, जो सिविल कोर्ट से शुरू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, या जो हाई कोर्ट से शुरू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उनको सुनती है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन रखा गया है जिसके तहत अवाम के पब्लिक इम्पोर्टेंस के, अवामी अहमियत के मामला को डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है और सुनती है। तो ये शैला ज़ियाज़ केस उन केसों पहले केसेस में था, क्योंकि आपने देखा 2010 के बाद ही ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म आया और 184(3) का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ये 2014 के अंदर ये जो केस हुआ तो ये भी अवाइल के केसेस में शामिल है, जिसके अंदर अदालत ने इन ह्यूमन राइट्स के केसेस को ज़्यादा एक्टिवली लेना शुरू किया। जब वहाँ के ग्रिड स्टेशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उठाया गया, तमाम रिकॉर्ड मंगवाया गया, वापडा को बुलाया गया, उनके नुमाइंदगान आए तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या मेजर्स ली हैं कि वहाँ की जो आबादी है वो किसी भी किस्म से नुकसान से बचे, जो उनके खदशात हैं वो दूर हों, और तमाम जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एनवायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हैं कि नहीं, वहाँ का माहौल, एनवायरमेंट तो कहीं ख़राब नहीं होगा वो तमाम चीज़ों का। तो अल्टीमेट वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद, रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद अंडरटेकिंग ली गई हुकूमत वक्त से कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि किसी किस्म का भी एनवायरमेंटल नेगेटिव इफेक्ट लोगों के ऊपर जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, और तमाम मेजर्स ली जाएंगी, और फिर उस चीज़ की इजाज़त दी गई। और उस केस के अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा गया, ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा कि जो लाइफ है, लाइफ का मतलब
मुख्तलिफ है उस लाइफ से जो किसी एक जानवर की लाइफ है। इंसानों की लाइफ का जो मतलब है वो ये है कि उसके अंदर उनको हर तरह से प्रोटेक्शन हासिल हो, उसके अंदर उनको तमाम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हासिल हों और उनकी हर डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, जो कि दूसरी तरफ आप आर्टिकल 14 अगर देखते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, तो उसमें भी ये है कि इंसानी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा। तो इसमें भी साथ उसका भी हवाला है और सेक्शन 9 के ऊपर मेन है कि लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड बी सिक्योर्ड एंड नो वन विल बी डिप्राइव्ड बट एक्सेप्ट टू लॉ। हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जितने भी बुनियादी हकूक हुआ करते हैं उनके अंदर एक कंडीशन होती है, वो होती है सब्जेक्ट टू लॉ, यानी उसके ऊपर सम कंडीशंस लगाई जा सकती हैं जो कानून इजाज़त देता हो। उस हद तक मादर पिदर आज़ादी कभी भी किसी चीज़ की नहीं हुआ करती। अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो ये जो सैलाब की सूरत हाल है, जो मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, जिसमें इंसानी ज़िंदगी जो है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि वो जानवरों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है, तो हमने देखना है कि मौजूदा हालात में आपने जायज़ा लिया होगा, मैंने भी देखा कि लोग जो हैं वो झोंपड़ियों के अंदर रहने पे मजबूर हैं, लोग अपने घरों से बाहर रहने पे मजबूर हैं। बहुत सारी दुनिया के घर तबाह हो गए हैं, बहुत सारी जानों का ज़िया हो गया है, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है। बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो 2010 से अब तक की सूरत हाल है, सैलाब से $19 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और हर साल सैलाब आते हैं और इसका हमेशा देखने वाली ये बात है कि क्या हमने कोई तदारक किया है, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, क्या ऐसी कोई अथॉरिटी है। तो उसके अंदर अथॉरिटीज़ हैं डेफिनेट, जो सूबे के लेवल के ऊपर है वो PDMA है और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो NDMA। तो ये वो अदारे हैं जो इस चीज़ को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट के अदारे हैं जो करते हैं सारी चीज़ों को। जहाँ सैलाब आया आपने देखा होगा आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान मदद के लिए पहुँच रही हैं, हुकूमत के लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदार हैं वो इसके लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें हैं बज़ाहिर नाकाफ़ी नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि जब कोई आफत आ जाती है तो उसके बाद के मामलात के बारे में हम अक्सर गौर व फिक्र करते हैं। जैसे हम ऐलान करते हैं कि मरने वाले को इतने पैसे दिए जाएंगे, उसकी फैमिली को। भाई बात यह है कि बजाय इसके कि कोई मर जाए और उसे पैसे दिए जाएं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन कीमती जानों को कैसे बचा सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाद के अंदर इकदाम करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमारे ज़ाती मुशाहदे में भी आया है कि अगर वहाँ के ऊपर जो ड्रेनेज का निज़ाम है, जो नाले गुजरते हैं या जो दूसरी नहरें गुजरती हैं या दूसरे जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर उनकी सफाई कर दी जाए और प्रॉपर तरीके के ऊपर उसका कोई बंदोबस्त किया जाए तो बहुत ज़्यादा इलाके अपनी तबाही से बच सकते हैं। उनको खोद दिया जाए, उनको कुछ डायरेक्शन दे दी जाए, उनके पानी के निज़ाम को आगे कहीं महफूज कर लिया जाए जिसको हम बिजली के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, खुशक साली के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, ज़राई ज़मीनों को जो है उनको आपाशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसके बेशुमार फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो चीज़ देखने के अंदर आई है कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ, बल्कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने इसके ऊपर लॉज बनाए हुए हैं जिसके अंदर वाटर और ड्रेनेज एक्ट वगैरह के नाम से लॉज हैं। इंग्लैंड ने 2010 के अंदर अपना एक कानून बनाया हुआ है जिसके अंदर पूरी प्लानिंग दी हुई है, पूरे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, वो तमाम अपने अपने काम के ऊपर उनका उस एक्ट के तहत काम अपना करने के लिए मजबूर हैं और उन्हें वो करना पड़ता है। यहाँ भी ऐसी ही कानून साजी की ज़रूरत है, ऐसे ही इदारों की ज़रूरत है जो इसके ऊपर कबल अज़ वक्त प्लानिंग करें और इसका कोई हल निकालें। $19 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर जहां आप देख रहे हैं कि सरमाए की अशद ज़रूरत है,
हम एक कसीर सरमाए को बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जानों को बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमलाक को बचा सकते हैं, मासूम बच्चों को बचा सकते हैं, लोगों के घर बर्बाद होने से बचा सकते हैं, इस परेशानी से बच सकते हैं और उसका बेहतरीन यूटिलाइज करके, जैसे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का बहुत ज़्यादा बहरान है, उसे हम छोटे डैमों के अंदर बदल सकते हैं, पानी को महफूज कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए उसके फ़ायदे जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। तो जो एक्चुअल मीनिंग है लाइफ के वो ये हैं कि हर कोई बंदा आराम सुकून के साथ अपनी महफूज चारदीवारी में तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ रहें और एक फलाही रियासत का जो तस्वर है वो यही है कि वो अपने शहरियों को तमाम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करें। बजाय हम देखते हैं अगर बज़ाहिर हम जायज़ा लें तो जो हुकूमतों के शान शान चीज़ें या उनका लाइफस्टाइल नज़र आता है वो सारा देख कर के ये नहीं लगता कि किसी इस मुल्क के अंदर कोई किसी सरमाए की कमी है या बाकी चीज़ों की कमी है। जो हमारे लाइफस्टाइल हैं, जो अंदाज रखे गए हैं हुकूमती लेवल के ऊपर, उनको भी बदलने की ज़रूरत है, वहाँ को फ़ायद शारी की ज़रूरत है और इन चीज़ों के ऊपर जो अवामी अहमियत के चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ जो है इसमें एक अहम रोल पाकिस्तानी अवाम का भी है डेफिनेट, जो बेहतरी के लिए अदा कर सकते हैं। वो रोल ये है कि एक मुसीबत आफत आ गई है तो इसके अंदर तमाम जो मुखैर हजरात हैं, जैसे बलूचिस्तान के आप हालात देख रहे हैं, KP के कुछ इलाकों के अंदर भी सैलाब है, बाकी मुल्क के अंदर भी कराची के जो हालात हैं, ये सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत मुखैर हजरात हैं जिनको बेशुमार वसाइल से नवाजा है, तो वो भी अपना रोल अदा करें और सामने आएँ और इस मुसीबत की घड़ी के अंदर सारे लोग जो हैं मिलजुल के इसका मुकाबला करें। और दूसरे एंड के ऊपर उम्मीद करता हूं कि हुकूमत वक्त और जो आने वाली हुकूमतें हैं वो इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर प्लानिंग करेंगी कि ऐसी आफात जो हैं उनका तदारक किया जाए और जो हमारे नेशनल अदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखें। आप देखते हैं जुलाई और अगस्त, ख़ास तौर पर 20 अगस्त तक, 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का जो टाइम होता है ये हर साल इंतहाई क्रूशल होता है सैलाब के हवाले से। तो ये पहले से इसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए और ये जो बड़े लेवल के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि शहरों के अंदर भी डेफिनेट ड्रेनेज का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन बाहर बड़े लेवल के ऊपर जो फसलों की भी तबाही होती है, इस दफ़ा तो जो शहरों में भी बहुत नुकसान हुआ, घरों के अंदर पानी चला गया ख़ास तौर पर कराची के ऊपर, जिससे लोगों की कीमती अमलाक का नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हुआ। तो इसको तमाम चीज़ों को हमने मिलजुल के सिविल सोसाइटी और हमारी जो हुकूमत है और पाक आर्मी तो हमेशा सबसे आगे आगे होती है, जब भी कभी कोई आफत आती है तो वो अपना बेहतरीन रोल अदा करते हैं। तो पूरी सोसाइटी को या एक यूनिट बन करके हमने इस मुसीबत से निकलना है और कानून में जो लाइफ का सही तस्वर है आर्टिकल 9 के अंदर, उस तस्वर को रियासत के अंदर हम सब ने लेकर के आना है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।